आपने कहाँ तक कर लिए क्वेश्चंस कंप्लीट? If 2x, x plus 10, 3x plus 2 are three consecutive terms of an AP, then the value of x is. ये किया था आपने सॉल्व? वापस से वही क्वेश्चन है, सेम फॉर्मेट अपने पास में सेम ही है. क्या करना है इसके अंदर? और फिर से वही ले लेंगे अपन, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2. 2x प्लस 3x प्लस 2 अपॉन 2 इक्वल्स टू x प्लस, तो ये 5x प्लस 2 इक्वल्स टू 2x प्लस 20. इधर आएगा तो 3x इज इक्वल्स टू 18, x का वैल्यू 6. अब देखो कि ऑलमोस्ट हर एक इसके अंदर एक क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में इस तरीके से आ ही रहा, जिसमें तीन कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स अपने को दिए, आइदर कॉमन डिफरेंस बोल देंगे वो निकालने के लिए, और एल्स दे विल जस्ट आस्क द मिसिंग वैल्यू. डन. अगला वापस वही क्वेश्चन है. x plus 1, 3x and 4x plus 2 are three consecutive terms of an AP. Find the value of x. फिर से वही x plus 1 plus 4x plus 2, डायरेक्टली कर दो इसको 2 से मल्टीप्लाई बीच वाले टर्म को, इज इक्वल टू 6x. फिर वैल्यू क्या है मेरे पास में, 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 6x. 3 इज इक्वल टू 6x माइनस 5x, x का वैल्यू. अलग अलग सेट्स के क्वेश्चन है ये. एपी के अंदर क्या होता है कि हमारे पास में ये एक ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर अलग अलग सेट्स के अंदर क्वेश्चंस अलग अलग हो जाते हैं. बाकी के चैप्टर्स आपने देखे थे पीवाईक्यू जब किए तो उसके अंदर आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है हर ईयर के कम कम दिख रहे थे. रीजन क्या था, वो सेम ही क्वेश्चन पेपर में रिपीट हो. ये चैप्टर ऐसा है जिसके क्वेश्चन अलग अलग मिलेंगे हर सेट का. बाकी के जो क्वेश्चन है वो शफल होते हैं ऊपर नीचे से. चलिए आगे. अगला, इफ एन एपी in an AP, if the first term a equal to 7, nth term an is 84, and the sum of first n terms sn is 2093 by 2, then the value of n is equal to. अपने को an का वैल्यू दिया है, a का वैल्यू दिया है, sn is n by 2 a plus an. 2093 upon 2 equals to n by 2, a का वैल्यू 7 plus 80, ये 2 और 2 तो कैंसल. 2093 अपॉन 84 प्लस 7, 91. अब 91 मतलब क्या होता है, 13 7 जा. आपको चाहिए 13 के टेबल से करो, नहीं तो डायरेक्ट डिवाइड कर दो. क्यों, क्या है वो, n. n कैसा होता है, नेचुरल नंबर, मतलब कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए. कर लेते. 2093 डिवाइड बाय 91, 91 2 जा कितना आएगा, 91 2 जा 180. क्या बच रहा अपने पास अभी, 9 माइनस 2 7, 273 बराबर. अब इतना भी करने का जरूरत नहीं था, आपको मालूम है ये नीचे 1 है और आखिर में 3 कब आएगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो एक ही ऑप्शन है 20. और आता हुआ क्वेश्चन अपन पूरा ही सॉल्व करते हैं. हाँ, आप 2 एमसीक्यूज एक्सपेक्ट करें इसके अंदर. 6 मार्क के आसपास का वेटेज आप पकड़ के चलो, दोनों में आएंगे ना. हाँ, बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों के अंदर एमसीक्यूज इस टाइप के क्वेश्चन इस टाइप के आप एक्सपेक्ट करो, क्योंकि इजी क्वेश्चन, कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन है नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही है. चले आगे. The sum of first and 8 terms of an AP is 32 and their product is 60. अब वो क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट और 8th टर्म मतलब a plus a8 is equals to 32. हमें पता है an का फॉर्मूला क्या है, a plus n minus 1 into d. तो हम क्या लिखेंगे, a plus 7d is equal to 2a plus 7d is equals to इक्वेशन नंबर
अब दूसरा वो क्या बोल रहे हैं, उनका प्रोडक्ट है, क्या है उनका प्रोडक्ट, a इंटू A8 इज इक्वल टू 6060, a इंटू A प्लस 7D इज इक्वल टू 60। अब देखा जाए तो डायरेक्ट A प्लस 7D का वैल्यू निकाल सकता हूं क्या मैं, हाँ, क्या होगा A प्लस 7D, देखो A प्लस 7D 32 है, यानी A प्लस 7D का वैल्यू 32 माइनस, ठीक है, अपन ये फ्रॉम 1 ले लेते हैं, we can say A is equal to 32 minus 7D from 1। अब इसी को अपन जो है डाल देंगे वैल्यू, वेट अ सेकेंड, हाँ हाँ, अपने को सिर्फ A प्लस 7D का वैल्यू आएगा उसके अंदर, A प्लस 7D इज इक्वल टू 32 माइनस ए, ऐसा आएगा, सॉरी, देखो ये जो प्लस ए था वो गया उधर, तो ए प्लस 7D का वैल्यू क्या है 32 माइनस, क्यों लिया है वो, हम ये ए प्लस 7D को रिप्लेस कर देंगे, ठीक है, हम क्या बोलेंगे, पुट 32 माइनस ए फॉर ए प्लस 7D इन इक्वेशन, तो a मल्टीप्लाइड बाय 32 माइनस ए इज इक्वल टू, अब ये बन गया मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये हो जाएगा 32a माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू, ये जाएगा उधर ए स्क्वायर माइनस 32a प्लस 60, ये यहां पे जीरो लिखू या यहां पे जीरो लिखू, बात एक ही है। अब फैक्टर्स 30 इंटू 2 माइनस 30 माइनस 2, ए स्क्वायर माइनस 30a माइनस 2a प्लस 60 इक्वल टू 0, पेयर बनाएंगे ए माइनस 30 ए माइनस 30 माइनस 2 इक्वल टू 0, a माइनस 30 इंटू ए माइनस 2 इक्वल टू 0, a माइनस 30 इज 0 और a माइनस 2 इज 0, a का वैल्यू इज 30 और a का वैल्यू इज, क्या चाहिए अपने को, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी, हेंस आल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स। अब a का वैल्यू 30 है तो a8 का वैल्यू 2, a8 का वैल्यू क्या मिलेगा 2, और अगर a का वैल्यू 2 लिया तो a8 का वैल्यू क्या मिलेगा 30, मतलब एक एपी जो आपको मिलने वाली है वो कैसी, बढ़ती हुई, और एक एपी मिलेंगे आपको कम होती हुई, आए समझ में, लिख लो यहां तक के, फिर उसके अंदर दो केसेस है, दोनों केसेस के लिए लिखना पड़ेगा अपने को, यू विल राइट फॉर बोथ द केसेस। कहा था किया सॉल्व, इसके आगे हम लोग केस 1 वेयर ए का वैल्यू इज 30, तो यू विल गेट द कॉमन डिफरेंस, दूसरा केस रहेगा जहाँ पे ए का वैल्यू इज 2, वहां पे हम कॉमन डिफरेंस आएंगे ना, तो एक चलता हुआ एक ऊपर चढ़ता हुआ एक नीचे आता हुआ, मतलब टर्म्स तो सेम ही है ना, हाँ, 2 से लेके 30 तक चला गया, 2 से लेके 30 तक जा रहा है एक एपी, और एक 30 से लेके 2 तक आ रहा है, मतलब सारे वैल्यूज ही पॉजिटिव है मेरे पास, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए भी और एडिशन के लिए भी वो सेम बैठ रहा है ना, सिर्फ कॉमन डिफरेंस अलग अलग हो जाएगा, एक कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव होगा, एक कॉमन डिफरेंस नेगेटिव होगा, लेकिन सम ऑफ टर्म्स विल बी सेम, क्यों, क्योंकि अगर 30 है तो वो 2 है, ये 2 है तो वो 30 है, तो 8 टर्म्स के लिए सम सेम हो जाएगा, 20 टर्म्स के लिए इट विल बी डिफरेंट। अपन दोनों के लिए देखते हैं 20 टर्म्स के लिए कितना आता है, दोनों केसेस के लिए, एक बढ़ता हुआ एक घटता हुआ,
है, चेक करते हैं। चलिए आगे, यहाँ तक हो गया सबका। तो हमारे पास में यहाँ पे जो है फिलहाल में क्या मिला है, ए के दो वैल्यूज मिले हैं, एक है 30, एक है लू। आगे सबका हुआ पक्का। हम लेते हैं अब केस वन। केस वन, जब ए का वैल्यू है 30 तो ए 8 का वैल्यू क्या होगा 2। कैसे आएगा वो हम पता है, a प्लस ए 8 इज 32, देयरफॉर ए 8 का वैल्यू इज, और कॉमन डिफरेंस के लिए अब क्या करेंगे अपन, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी। तो ए 8 विल बी ए प्लस 7d। ए 8 है 2, ए का वैल्यू 30 प्लस 7d माइनस 28 इक्वल टू 7d, डी का वैल्यू माइनस, ठीक है। एस एन के लिए क्या आएगा हमारे पास, n बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू, तो सम ऑफ 20 टर्म्स विल बी 20 बाई टू, टू इंटू ए का वैल्यू क्या है 30, एन माइनस वन इंटू, एन कितना था अपने पास 20 है ना, 20 माइनस वन 19, 19 इंटू माइनस, ये हो जाएगा 10 ब्रैकेट में 60 माइनस 19 फोर सा 76, 10 इंटू माइनस माइनस 100। अब आते हैं केस टू पर। केस टू के अंदर ए का वैल्यू क्या है, ए प्लस ए 8 इज 32, तो ए 8 का वैल्यू क्या हो जाएगा 30। तो ए 8 है ए प्लस 7d, 30 इक्वल्स टू 2 प्लस 7d, 28 इक्वल्स टू 7d, डी का वैल्यू, फिर एस एन का फॉर्मूला वापस, एस एन इज एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो एस 20 का वैल्यू 20/10, 2 इंटू टू प्लस 19 इंटू प्लस 4, ये 2 था, 10 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 19 फोर सा 76, 10 इंटू 80, 800। both cases will be counted over there। किसके लिए बोल रहा है, 32 माइनस ए ना, हाँ चलता ना, ए 8 इज इक्वल टू 32 माइनस ए लिखा था अपन ए प्लस 7d के लिए, इधर से भी लिखो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, चलता ना। क्वेश्चन फॉर 5 मार्क्स। हाँ कभी कभी आ सकता है, ऐसा कुछ भरोसा थोड़ी है, किसने बोला आपको नहीं आता। अगर एक 5 मार्क का आ रहा तो फिर आप एक एमसीक्यू एक्सपेक्ट करो, बस हो गया खत्म, या 2 एमसीक्यू एक्सपेक्ट कर लो। लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल, क्वाड्रेटिक, एपी, पूरे अलजेब्रा के सेक्शन से एक आप एक्सपेक्ट कर सकते 5 मार्कर, एक वर्ड प्रॉब्लम। आ सकते केस में से अगर आया 4 मार्क का तो फिर अगेन यू कैन एक्सपेक्ट 1 एमसीक्यू एंड 1 2 मार्कर, या तो फिर 2 एमसीक्यू एक्सपेक्ट कर लो, 6 मार्क हो जाते। और अगर केस बेस भी नहीं आया, 5 मार्कर नहीं आया, तो फिर यू कैन एक्सपेक्ट 3 मार्क का, एक 2 मार्क का और एक एमसीक्यू। 5 से 6 मार्क के आसपास डेफिनेटली आप ये चैप्टर के लिए एक्सपेक्टेशन रखें, ठीक है।
डन। ये हुआ तो फिर अगला लेते। चले आगे। ओके सबका। an AP of 40 terms, sum of first 9 terms is 150। 40 terms मतलब n का वैल्यू क्या होगा? n equals to the sum of first 9 terms मतलब S9 is 153 and the sum of last 6 terms is 687। अब लास्ट 6 टर्म्स का एडिशन कैसे निकालोगे आप? S 30 कितने टर्म्स है लास्ट? 6 टर्म्स कौन से हो जाएंगे? 40 नंबर का, 39, 38, 37, 36, 35, ये लास्ट 6 टर्म्स है ना। 40 टर्म्स का एडिशन, उसमें से 34 टर्म्स का एडिशन माइनस कर दिया अपने, तो अपने को लास्ट 6 टर्म जो है उसका एडिशन मिल गया। S40 माइनस S34 कितना दिया है? 687। ठीक है। डिटरमाइन द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी, ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ द एपी। ठीक है। अब हमारे पास सबसे पहले एसएन का फॉर्मूला क्या है? n बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, बराबर। तो S9 का वैल्यू लू तो क्या होगा? 9 बाई टू, टू ए प्लस 8D। ठीक है, इसमें से 2 कॉमन, S9 का वैल्यू दिया है कितना? 150। 9 बाई टू इंटू 2 कॉमन, ए प्लस 202, फिर अब ये आया 153 डिवाइड बाय 9 इज इक्वल्स टू ए प्लस 153 डिवाइड बाय 9 कितना होगा? 17। तो a प्लस 4D इज इक्वल टू 17, इक्वेशन नंबर। अब S40 माइनस S34 दिया है, S40 माइनस S34 इज 687। S40 विल बी 40 बाई 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस 39D और S34 विल बी 34 बाई 2 2a प्लस 33D इज इक्वल टू 680। अब देखा जाए तो दोनों के डिनोमिनेटर सेम ही है। 40 इंटू 2a, 40 इंटू 39D, इसमें तो वो वही होने वाला है ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड करो या एलिमिनेशन मेथड करो। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल ही है ना वो, समझा? अपन 2 वेरिएबल के लिए 2 इक्वेशन निकाल रहे फिर सॉल्व कर रहे। 40 इंटू 2a कितना होगा? 80। इसको कर देते डिवाइड ही, का को इतना लंबा करते अपन, डिविजिबल है ना 2 से। आपस डिनोमिनेटर सेम क्यों कर रहे? 1 जा 20 जा 1 जा 17, 20 इंटू 2a 40a, 20 इंटू 39 780D माइनस 17 2 जा 34a और माइनस 17 इंटू 33, 17 3 जा 51, कैरी 5, 17 3 जा 51 प्लस 5 56 इज इक्वल टू 687। 40 माइनस 34 780 माइनस 561, 0 माइनस 1 तो 9, कैरी 8 माइनस 7 तो 1, 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 687। ये इसमें से ऐसा कुछ है क्या 3 से डिविजिबल है क्या सब? हाँ, ये तो दिख रहा, ये भी दिख रहा। 3 के टेबल में सब आएंगे, डिवाइड बाय 3 कर देते। 2a माइनस 73d इज इक्वल टू 229, ये हो गया इक्वेशन नंबर। अब आप पहले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो और सबट्रैक्ट कर दो। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2 एंड सबट्रैक्ट।
1 एंड तो 2a नहीं पहले वो देंगे ना अपन, हाँ 2a प्लस 4d 8d आएगा इज इक्वल टू 34 और ये हो जाएगा 2a माइनस 73d इज इक्वल टू 229। माइनस करेंगे तो ये तो कैंसल और ये प्लस हो जाएगा तो 73 प्लस 8 ये मुझे मिलेगा 81d इज इक्वल टू 229 माइनस 34 क्या बोल रहे ये 6 ओ ठीक है सब्ट्रैक्ट करने पे अपने पास वो वैल्यू नेगेटिव में आएंगी 73 माइनस 8 65d इज इक्वल टू और 229 माइनस 34 19 माइनस 190 तो d का वैल्यू इज है ना 65 3 190 60 इंटू 3 करेंगे तो 180 होता और 5 इंटू 3 करेंगे तो 50 होता। तो आपको d का वैल्यू मिल गया। फिर आप क्या करोगे पुट d इज इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 1 तो a प्लस 12 इक्वल्स टू 17 देयरफॉर a का वैल्यू इज अब a का वैल्यू भी आ चुका है आपके पास में और d का वैल्यू भी है ऐसे ना आप फॉर्मूला लगा करके निकाल सकते हैं। क्वेश्चंस इजी है बस थोड़े से आपको लेंदी लगेंगे। फाइव मार्कर्स के लिए यू विल बी गेटिंग अ गुड लेवल ऑफ क्वेश्चन। क्या आया S40 का वैल्यू 2540। कंप्लीट कर दिया तुमको एपी अभी क्या चालू किया ट्रिग्नोमेट्री की ट्रायंगल्स तुमको अभी क्या करेंगे ट्रायंगल्स और ट्रिग्नोमेट्री दोनों रहने वाला है। ट्रायंगल्स के बाद कोऑर्डिनेट ट्रायंगल्स और बस कोऑर्डिनेट तक रहेगा। मुझे ऐसा था कि आई वाज थिंकिंग कि पहले अपन ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट करते फिर कोऑर्डिनेट फिर ट्रायंगल्स। 29 अगस्त से ना एग्जाम अगले मास में टाइम है। विल फर्स्ट कंप्लीट ह्यूमन आई मंडे से ह्यूमन आई लेते आज और कल में और जितने क्वेश्चंस होते हैं अपने पास में वीवाई के उसके वो कंप्लीट करते देन मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 दिन में अपना ह्यूमन आई कंप्लीट होता विल कंप्लीट दैट फर्स्ट फिर आगे चले लो आगे
एस एन का वैल्यू अब आप निकाल लो, क्या आ रहा सबको 2500 एंड, ठीक है। nth term of an AP is 7n plus 4, then common difference is, हमको मालूम है, हमने ये अभी किया था, याद होगा किसी को तो बताओ। 7 नहीं समझ में आया तो आप क्या करते थे, n का वैल्यू 1 डालो, 7 प्लस 4 11, n का वैल्यू 2 डालो तो 14 प्लस 4 18, आगे कॉमन डिफरेंस 7। और इसके पहले भी हमने बताया था कि हमारे पास में कभी भी जो हमारा nth टर्म है an, वो जो है वो कैसे आएगा हमारे पास में, लीनियर फॉर्मेट में आता है। कैसा आता है, लीनियर फॉर्मेट। आप ऐसे बोल सकते हो कि भैया एक्स एन प्लस वाई, जिसमें x इज नथिंग बट माई कॉमन डिफरेंस, ठीक है। और आप बोल सकते हैं कि ये दोनों जो मेरे पास में है वो कांस्टेंट टर्म्स है, तो आप इसको वेरिएबल दूसरे लेना चाहे दूसरे लो, एक्स लेना चाहे एक्स, ठीक है। ये वापस अब सेम टाइप के क्वेश्चन से आप कर लेंगे। के का वैल्यू आया, किसी को कर रहा था सॉल्व, किसने, क्या आया 17, चेक कर लेना आपने फिर, ठीक है। The 7th term from the end of the AP -8 -5 -2, इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, AP को रिवर्स कर लेंगे, है ना। तो A का वैल्यू विल बी 49, अपने को निकालना क्या है 77th टर्म फ्रॉम द लास्ट, 77 के लिए 49 प्लस 76 इंटू डी। अब ये जो डी है मेरे पास में ये बढ़ता हुआ है, +3 है, तो ऊपर उल्टा आएंगे तो 49 माइनस 76 इंटू 3। ये क्वेश्चन में गड़बड़ है कुछ, 7 चाहिए ना, विच प्रिंट करें, सिर्फ 7 लेंगे तो 7 इंटू -3 -21 28, और भी तो नहीं आ रहा उसके अंदर, 7 चाहिए तो नहीं, वो देखो गड़बड़ है क्वेश्चन में, कुछ तो मिसप्रिंट हुआ है। आपके पास क्या क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक हुआ है प्रिंटिंग। गड़बड़, मैं एक बार करेक्शन कर लेता, छोड़ दो उसको। ये केस बेस्ड क्वेश्चन आपका, A school has decided to plant some endangered trees on 51st World Environment Day in the nearest park. They have decided to plant those trees in few concentric circular rows, such that each succeeding row has 20 more trees than previous one. The first circular row has 50 trees. मतलब AP है with A का वैल्यू 50, A का वैल्यू है 50 और D का वैल्यू है 20। A का वैल्यू है 50 और D का वैल्यू है 20, ठीक है। हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड इन द 10th रो, 10th रो के लिए A प्लस 9D, मतलब 50 प्लस 9 इंटू 20, 50 प्लस 180 200 एंड, हाउ मेनी मोर ट्रीज विल बी प्लांटेड इन 8th रो देन द 5th रो, A8 माइनस A5 इज 3D, मतलब 3 इंटू 20, 60 trees will be planted more. If 3200 trees are to be planted in the park, then how many rows are required? SN दिया है, SN का वैल्यू दिया है 3200 इक्वल्स टू n/2 इन ब्रैकेट 2 इंटू प्लस n-1 इंटू 20। ये आएगा हमारे पास क्वाड्रेटिक, n के दो वैल्यूज आएंगे, आप चेक करेंगे, ठीक है। इन दोनों में से वैसे 2 कॉमन निकलता ही है, तो 3200 n अंदर आ जाएगा 50, 10 माइनस 10, 3200 3200 n
40 प्लस 10n, वापस 0 0 0 निकल जाएगा, 320 इक्वल्स टू 4n प्लस n स्क्वायर, वहां पर लेके जाएंगे अपन, सबको 10 से डिवाइड कर लिया मैंने, ठीक है। तो आई विल हैव n स्क्वायर प्लस 4n माइनस 320, n स्क्वायर प्लस 4n माइनस 320 इक्वल टू 0। फैक्टर्स निकालेंगे, क्या आएंगे, 20 एंड 16, फैक्टर्स क्या आएंगे, 20 एंड n प्लस 20 एंड n माइनस 16, तो n का वैल्यू विल बी 16, ठीक है। देख लो, हाँ ले नहीं सकते ऐसा, मैंने बताया आपको, अपने को लिखना अगर 1 मार्क के लिए तो ये कैन टेक दिस, ऐसा कुछ नहीं। क्या हुआ, थर्ड फैक्टर्स ले 20 और 16, वैसे तो ए एम माइनस ए एन इज एम माइनस एन इंटू डी, पर डायरेक्ट नहीं ले पाएंगे आप, आपको लिखना पड़ेगा ए प्लस 7d माइनस ए प्लस 4d और फिर वापस आएगा 3d। हाँ, वो अपन जल्दी सॉल्व कर रहे हो, मैंने पहले बताया था फॉर्मूला। अच्छा, फिर इसके लिए अपने पास में कोई भी अगर रहा 10th टर्म में से 5th टर्म माइनस करेंगे तो 5 टाइम्स कॉमन डिफरेंस। हाँ, एमसीयू के लिए बहुत काम में आता है, ठीक है। इसमें बताओ, आगे बोलता हूँ मैं कहां तक के ला सकते हैं आप क्वेश्चंस। ये आगे के एमसीक्यूज है, 17th 18th क्वेश्चन भी नहीं, 17 18 19 करेंगे, हो जाता। कल कर लेते, कंप्लीट हुआ मेरा तो मैं लास्ट पीरियड भी ले लूंगा फिर।